अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसे कोर्स के बारे में आज आपको तारुफ़ करवा रहे हैं जो ई-सलीस ऑनलाइन एकेडमी से माशाल्लाह से गुज़िश्ता 4 से 5 साल से मुसलसल हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोर्स को कबूल फरमाए। बुज़ुर्गों की एक बात याद आ जाती है कि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिलना पहली की कबूलियत को समझा जाए। तो जब ये कोर्स का आगाज़ किया था तो उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लोगों में इसकी इतनी पजीराई मिलेगी और चंद ख़वातीन जो इसमें दाखिल हुई और फिर वो होते होते हज़ारों सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पहुंची। और जब ये कोर्स मुकम्मल हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की कि बहुत फ़ायदेमंद कोर्स था। तारीफ़ से मुराद ये होती है कि किसी कोर्स से उनको अमली ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स से बहुत सैकड़ों ही नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन को फ़ायदा पहुंचा। ये कोर्स 3 महीने पर मुश्तमिल एक कोर्स होता है जिसके अंदर हम माह रजब, शाबान और रमज़ान इन 3 महीनों पर बात करते हैं। माह रजब एक ऐसा महीना है जिसे रमज़ान की तमहीद समझा जाए तो खासा बेहतर रहेगा कि ये रमज़ान की तमहीद है। आने वाले रमज़ान की तैयारियों के 2 महीने जो हैं वो रजब और शाबान हैं। तो रजब में क्या होता है, क्या हुआ था और इस महीने को कैसे लोगों ने बिदअत का महीना, बहुत ज़्यादा ऐसे फजूल अमाल का महीना जिन्हें वो समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सवाब के काम हो जाएंगे इससे, तो उस मुतालिक हम बहुत सारी बातें करते हैं इसी महीने में। और इसी महीने में हम आपको बताते हैं कि इस महीने में तहसील इल्म और इल्मी मुकाम उलमा के अंदर किसका था? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तमाम इमाम के उस्ताद हैं, इमाम आज़म हैं और उनकी पैदाइश का ये महीना है तो हम इस महीने में इस पर भी बात करते हैं। और हम बात करते हैं इसी महीने में उस बात की, उस मुबारक सफ़र की जिसे लोग ये समझते हैं कि वो रजब की इसी एक ख़ास तारीख़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जबकि महीना तो ठीक है ये था, लेकिन तारीख़ कौन सी थी ये कहीं भी मुस्तनद किताबों में हवाला जात के साथ मौजूद नहीं है। वो है मेराज नबवी। फिर रजब की कहानी खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जो कुछ सुना उसके मुतालिक बताएंगे। उस मुबारक सफ़र की पूरी कहानी आपको इसी महीने में सुनाएंगे और उस मुबारक सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अजीब व गरीब वाक़यात हुए, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस, फिर फरिश्तों का जलसा और अंबिया इकराम से मुलाकात, फलक की वसतों को समेटते हुए बारगाह रिसालत, बारगाह खुदावंदी में जब आप ससम तशरीफ़ लेके गए तो उस वक्त क्या हुआ, सिदरतुल मुंतहा, हौज़ कौसर, फिर ख़ास सौगात क्या लाए। रजब में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें एक चीज़ ये भी होती है कि कुंडों की हकीकत क्या है, तबारक की रोटी क्यों बनाई जाती है। और वहीं बात करेंगे हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म फ़िक़्ह के एक बड़े सहाबी और उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में उनकी क्या अहमियत और फजीलत थी। हम बात करेंगे अमीर मुआविया पर भी इसी रजब में। वहीं हम बात करेंगे 1000वें रोज़े की भी, कि एक रोज़े का कितना सवाब है इस महीने में, बाकी है भी या नहीं है। इसके बाद हम शाबान की तरफ जाएंगे और माह शाबान में हम अज़मतों वाली रात की बात करेंगे, रहमतों के फरिश्तों की बात करेंगे, फरिश्तों की ईद की बात करेंगे, फ़ैसले की रात की बात करेंगे, कब्रिस्तान और कब्रिस्तान में रहने वालों की बात करेंगे और शब बारात और हमारे असलाफ उसके बारे में क्या कहते हैं उसकी बात करेंगे। बिदात और रसूमात पर भी बात करेंगे, चरागा आतिशबाजी पर भी बात करेंगे, मसूर की दाल और रस्म हलवा पर भी बात करेंगे, बर्तनों के बदलने पर भी बात करेंगे, लेपा पोती पर भी बात करेंगे। और फिर हम इसी महीने में सीखेंगे रमज़ान से मुतालिक बहुत से ऐसे मसाइल जो कि सीखना हम सब पर फ़र्ज़ है। वो हैं ज़कात के मसाइल, एतिकाफ़ के मसाइल, वो हैं इबादत को किस तर्ज पर किया जाए, रमज़ान को रमज़ान समझकर कैसे गुजारा जाए कि शायद कि मेरा आखिरी रमज़ान हो, ये समझ के इस रमज़ान को हम कैसे गुजार सकते हैं। इस साल का रमज़ान हमारे लिए कौन सा रमज़ान होगा। पिछले साल हमने सोचा था कि वो रमज़ान हमारा सजदों का रमज़ान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें सजदे करेंगे, साजिदीन में शुमार करवाएंगे अपना। इस साल हमें किस में अपना शुमार करवाना है उस पर बात करेंगे।
اور پھر رمضان میں ہی ہم فضائل شب قدر پر بھی بات کریں گے اور شبوں کے فضائل بھی آپ کو بتائیں گے، ساتھ ہی لیلۃ الجائزہ کی عبادات. اور رمضان میں ہی آئے گی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات، اس پر بھی بات کریں گے، ان کی پوری تاریخ، اور بات کریں گے اس عظیم فتح کی جس کا نام ہے فتح مکہ. اس فتح مکہ پر بھی ہم ماہ رمضان میں ہی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم شوال کے پہلے دن صدقہ فطر پر بھی مسائل ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور صدقہ فطر دینے پر کیا فضائل ہمیں حاصل ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی پورے رمضان آپ کے ساتھ رہیں گے. درس قرآن ایک پارہ روز کی نظر سے، ایک پارہ روز کی طرح، ایک پارے روز پر ہم مختصر جامع خلاصہ تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتنی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اس کورس کو کرنے والے بن جائیں. بہت دعا میں یاد رکھیے گا. کورس کا آغاز انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا. اپنی جاننے والی بہنوں کو کورس کروائیے، ان کو اس حلقے تک لے کر آئیے. لنک ہم نہیں دیتے، جن کو چاہتی ہیں آپ کہ وہ اس حلقے میں آئے تو ان کا نام اور فون نمبر ہمیں دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے ساتھ ایڈ کریں گے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں. محنت کریں گے اپنے دلوں کی دنیا پر کہ ہمارے دل سے دنیا نکل جائے، اور اس دل کی دنیا پر محنت کرنے کے لیے ان 2 مہینوں میں، رجب اور شعبان میں، ہم بہت ہی بڑے اکابر ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کے ساتھ آپ کے اور اپنے دل پر محنت کی بات کریں گے کہ تاکہ ہمارا دل بدل جائے. آئیے دل بدلنے کے اس کورس میں ہمارے ساتھ بیٹھیے تاکہ ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اور پوری امت کی فکر پر، پوری امت کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے مل کر کچھ بات کریں. اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. آمین ثم آمین.